नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करना और एक्यूरेसी असेसमेंट निकालना। हम लोग अर्डास इमेजिन का सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। हम अर्डास इमेजिन ओपन कर रहे हैं। ओपन करने के बाद पहले हमने क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन करने के बाद हम एक्यूरेसी असेसमेंट करेंगे। मेरे पास एक अल्मोड़ा का डेटा है। आप ये किसी भी इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, चाहे आपके पास हाई रेजोल्यूशन डेटा हो या लो हो, एनीवन। ये हमारे पास डेटा है। तो अब हमें इसे सुपरवाइज क्लासिफिकेशन करना है या अनसुपरवाइज हम लोग बाद में देखेंगे। पहले अभी हम लोग सुपरवाइज क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। हमने रास्टर में जाना है। रास्टर में जा करके सुपरवाइज एंड सिग्नेचर एडिटर, हम सुपरवाइज क्लासिफिकेशन को करने से पहले सिग्नेचर एडिटर लेते हैं और हम सिग्नेचर प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, कोई भी सुपरवाइज क्लासिफिकेशन होगा तो वो आपका सिग्नेचर के बेस पे होगा। इट मीन्स अभी हम लोग जो मशीन लर्निंग पे वर्कआउट कर रहे हैं, मशीन लर्निंग पे हम लोग सिग्नेचर को रेक्टिफाई करते हैं, सिग्नेचर को बार बार ट्रेन कर आते हैं। इट मीन्स दैट इज द पार्ट ऑफ द सुपरवाइज क्लासिफिकेशन। तो हम लोग, जैसे हमको फीचर्स दिख रहे हैं, ये हमारा सेटलमेंट है। आपको इसके लिए इमेज इंटरप्रिटेशन देखने होंगे, तो इमेज इंटरप्रिटेशन की वीडियो आपको ऑलरेडी इस चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप उसको देख सकते हैं। प्रीवियसली उसको बनाया गया है। तो हम सबसे पहले ड्राइंग पे जाते हैं। ड्राइंग में जाने के बाद ये एरिया पॉलीगन, हम लोग फ्री फॉल पॉलीगन को यूज़ कर रहे हैं। एओआई प्रिपेयर हो गई। एक मिनट, उससे पहले इस इमेज में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं। ओके, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। हम एओआई में गए, ड्राइंग, पॉलीगन लिया। अब हमने कोशिश कीजिएगा कि जितना भी मैक्सिमम प्योर पिक्सल ले पाएँ। प्योर पिक्सल का मतलब ही होता है कि आप डायरेक्टली उसी पिक्सल्स को कलेक्ट कर रहे हैं जो आपका डेटा आपके पास अवेलेबल है। पहला हमने कर दिया। दूसरा, कोशिश कीजिएगा जितनी मैक्सिमम आपके पास क्लासेज आ पाएँ। आप डायरेक्टली यहाँ से ऐड कर सकते हैं या एडिट एंड ऐड। अभी हम दूसरे मेथड से करके देखेंगे। अभी तक हमने डायरेक्टली ऐड किया। ये ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको एक एक करके ही सिग्नेचर को ऐड करना होगा। एडिट एंड ऐड मीन्स आप एक बार सेटलमेंट को क्लासिफाई कर रहे हैं तो आप सेटलमेंट को ही क्लासिफाई करेंगे, सेटलमेंट ही रखेंगे। अब देखिए, ये लाइन फीचर है। यहाँ पे मैं बना तो पॉलीगन भी सकता हूँ, बट बेटर प्योर पिक्सल एक्यूरेसी के लिए आप क्या करेंगे, इधर से लाइन, आप लाइन वाइज भी इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइन ले ली, एडिट एंड ऐड, आपका ऐड होगा। इस तरह से मैक्सिमम जितना भी आप करेंगे आपके लिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। हम कोशिश करते हैं जितना मैक्सिमम हमको मिल जाए। प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है। ऐड,
तो हम कोशिश करेंगे इसका मैक्सिमम जितना भी एरिया है उस एरिया को हम लोग क्लासिफाई कर पाएँ। तो ये आपके सिग्नेचर्स कलेक्ट हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये वास्तव में बिल्डिंग है या नहीं है। ये आपका लगभग हमने सेटलमेंट को लिया है। कुछ और सेटलमेंट का पार्ट ले लेना चाहिए क्योंकि क्लासिफिकेशन आपका, आप जितना कंसंट्रेट होकर के सिग्नेचर कलेक्ट करेंगे आपके उतने ज़्यादा सिग्नेचर्स बेटर होंगे और आपका क्लासिफिकेशन रिजल्ट उतना बेटर आएगा। ये आपके सिग्नेचर क्रिएट हो गए। लास्ट में हमने सभी सिग्नेचर्स को ऐड करना है। हमने सभी सिग्नेचर ऐड किए और इनको मर्ज कर दिया। आप मर्ज यहाँ से भी कर सकते हैं और एडिट में जाकर के इनको मर्ज भी कर सकते हैं। तो हम मर्ज कर रहे हैं, मर्ज, ये सिंगल हो गया। अब हम जो सिलेक्टेड हैं हम इनको ना छेड़ करके राइट क्लिक एंड डिलीट, ये हमारा क्या हो गया, बिल्टअप, बिल्टअप कलर रेड। इस तरह से हम लोग अब यहाँ पे जितनी भी अदर क्लासेज हैं हम उनको क्लासिफाई करते हैं। ये हमारा फॉरेस्ट है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिकली मालूम चल गया कि आपको कितने बेहतर तरीके से क्लासिफिकेशन करने पड़ेंगे। सिग्नेचर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा। क्लाउड इमेज से रिमूव नहीं होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर रिमूव हो जाएगा तो जो उसकी क्वालिटी, जो क्लियरिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी। मीन्स जो उसके अंडर अंडर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके नियर बाई का जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा, जो भी इसके नियर बाई होगा, हम वहाँ तक एक टाइप से जा सकते हैं। बट रिमूव कर दिया, ये चीज़ें मिनिमम रहेंगी। ये क्लाउड की शैडो है। ये हमारा फॉरेस्ट हो गया। मर्ज एंड डिलीट। फॉरेस्ट, इसको हमने कर दिया ग्रीन। ओके, अभी हमारे पास एग्रीकल्चर एरिया भी दिख रहा है। तो हम जितना मैक्सिमम होगा हम उतने मैक्सिमम शेडोज को लेंगे। ये भी एग्रीकल्चर पार्ट है क्योंकि अभी हमने एक्यूरेसी असेसमेंट भी करना है। ये पूरा एग्रीकल्चर पोर्शन है। अभी मैं प्रैक्टिकली सिग्नेचर्स ले रहा हूँ, ये रियल सिग्नेचर्स नहीं है।
रियल सिग्नेचर, इतने बड़े सिग्नेचर्स को लेने से हम लोग अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ प्योर पिक्सल। हम लोग प्योर पिक्सल्स पे वर्क करते हैं और हम लोग प्योर पिक्सल्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपका जितने ज़्यादा प्योर पिक्सल्स होंगे उतना बेटर आपका क्लासिफिकेशन होगा। तो ये रोड है, लगभग हमने सारा ले लिया है इसमें से। रोड है, वाटर बॉडी हमको नहीं मिल पाई है। ये आपकी वाटर बॉडी है, तो इसको हम लोग उतना क्लियरली नहीं कर पाएंगे, हम लोग लीव कर रहे हैं। यही हमारा एक्यूरेसी पे मालूम चलता है जब हम एक्यूरेसी असेसमेंट करते हैं। दिस इज रोड। ओके, क्लासिफिकेशन इतना हो गया। ये 3, इनको हमने मर्ज किया और इनको हमने डिलीट किया और ये आ गया हमारा एग्रीकल्चर एंड येलो। ये हमारा क्लाउड है, तो हम क्लाउड को नॉर्मली ले लेते हैं, 1 पिक्सल इनफ है। वाइट, ओके। हम इसको सेव एज करते हैं। आप सेव कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सेव एज कर रहा हूँ। हमारा प्रैक्टिकल वर्क है। मैं यहाँ पे साइन करके इसको सेव कर दिया। ओके, हमारे सिग्नेचर कलेक्ट हो गए। अब हम लोग सुपरवाइज क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। रास्टर सुपरवाइज क्लासिफिकेशन, इमेज ऑटोमेटिकली आ गई एंड इनपुट सिग्नेचर फाइल, जो हमने अभी सिग्नेचर्स बनाए थे, ये बनाए थे सिग्नेचर, प्रैक्टिकल के अंदर है। ओके, आउटपुट हम प्रैक्टिकल के अंदर ही रखेंगे। आउटपुट हम लोग यहाँ रख रहे हैं, ALM SUP क्लास, राइट। हम नॉन पैरामीट्रिक रूल यूज़ कर रहे हैं। हमारा ये पैरामीट्रिक रूल यूज़ हो रहा है। पैरामीटर रूल, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, महालोनिबिस डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, स्पेक्ट्रल एंगल एंड स्पेक्ट्रल कोरिलेशन वेक्टर। हम लोग मैक्सिमम लाइक्लीहुड यूज़ कर रहे हैं। आप डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। एंड ओके, डन। अब हम इसको ओपन कर सकते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया है। तो अब देखिए, हम इसको, पहली चीज़ तो हम
home and swipe it. Swipe. Okay, sorry, हमको इसको रिमूव करना था. ओके, स्वाइप. इसको स्वाइप करके भी देख सकते हैं कि हम कितना एक्यूरेट गए हैं. ओके, तो हम लगभग काफ़ी एक्यूरेट हैं. पूरे एरियाज़ को आप चेक कर सकते हैं. ये देखिए, हमने यहाँ पे सिग्नेचर तो कलेक्ट नहीं किया था, बट ये एरिया आपका इसमें आया हुआ है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं जो हमने कलेक्ट करे थे और हमारे एक्यूरेटली वो क्लासिफाई हुए हैं. ये देखिए, राइट. ये हमारा क्लाउड, और जो नीचे डार्क एरिया वो हमारा फॉल्स क्लासिफिकेशन है. तो ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट. अब हम देखते हैं इसका एक्यूरेसी असेसमेंट. रास्टर में जाना है, सुपरवाइज क्लासिफिकेशन एंड एक्यूरेसी असेसमेंट. हमने इसको ओपन किया. यहाँ पे एक्यूरेसी फाइल ओपन. हमने किसका एक्यूरेसी करना है? अल्मोड़ा सुपरवाइज का करना है. ओके, अल्मोड़ा. ओके, फाइल हमारी ओपन हो गई है. क्रिएट एड रैंडम पॉइंट्स. यस, रैंडम पॉइंट्स हमको कितने चाहिए? मैं सिर्फ 100 का कर रहा हूँ. मैं 100 पे करूँगा. नंबर ऑफ पॉइंट्स, जस्ट सॉरी, एक क्रिएट रैंडम पॉइंट्स, सर्च काउंट एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स 100. रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, इक्वलाइज रैंडम. इक्वलाइज रैंडम में क्या होगा? सेम क्लासेस में सेम क्लासेस देगा. मैं रैंडम कर रहा हूँ एंड ओके. ये हमारे पॉइंट्स क्रिएट हो गए. क्लास, इसकी क्लास कौन सी है? सेकेंड, ये शो क्लास वैल्यू, ये इसकी क्लास वैल्यू आ गई, राइट. व्यू एंड शो ऑल. एडिट में जाके हमने क्या करना है? पहले हमने शो वैल्यू किया एंड व्यू में जाकर के हमने व्यूअर सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी. शो ऑल. ये हमारे आईडी पॉइंट्स अवेलेबल हो गए. अब हम यहाँ से देखेंगे, हमने अपने क्लासिफिकेशन को नहीं देखना है, हमने ओरिजिनल इमेज को, कि ओरिजिनल इमेज हमारी, हम क्लासिफिकेशन को अनचेक करते हैं. ये हमारी आईडी है. देखिए, आईडी 1, आईडी नंबर 1, हमारी आईडी नंबर 1 है. तो ये आपका 0, रेफरेंस 0, कि हमारा वास्तव में रेफरेंस 0 है. आईडी नंबर 3 इज 0, आईडी नंबर 3 0, आईडी नंबर 3. जो जो हम लोग करते चले जाएंगे वो हमारा आईडी चेंज होता चला जाएगा. तो हम इस तरह से अपनी आईडीज़ को चेक करते हैं. हम यहाँ चेक कर लेंगे. आईडी नंबर 23 0 0, सॉरी 24 इज 0 0. 83, आप 83 में चले जाएंगे. 83 0. ओके, 28 आप चेक कर लीजिए किस में है. दिस इज अ फॉरेस्ट. 28 दिस इज द फॉरेस्ट. अब आपकी फॉरेस्ट की क्लास, आप एक बार यहाँ से अपनी क्लासेस चेक कर लीजिए. ये फॉरेस्ट के अंदर ही है, इट मीन्स ये 8 नंबर है. ये क्लास कहाँ से पता चली हमको? राइट क्लिक एंड डिस्प्ले, यू कैन चेक फ्रॉम हेयर. 8 नंबर एग्रीकल्चर है, 9 नंबर एग्रीकल्चर, 8 नंबर फॉरेस्ट, 1 नंबर इज क्लाउड एंड 13 नंबर इज बिल्टअप. ओके, ये नंबर हमको याद रखने होंगे. ये हम नोट डाउन कर सकते हैं.
नोट डाउन करने के बाद हम इसे अनचेक करते हैं। ओके, 28 क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका 47 इज 0, 47 0 and 39 is 0, ID number 6 is 0, 21 forest, 21 8 number is forest and यहीं पे एक क्लास और थी 51, दिस इज द एग्रीकल्चर। हमने इतना ज़्यादा लिया नहीं था तो हम इसको एग्रीकल्चर में आइडेंटिफाई करेंगे। 51 9 नंबर इज ऑल राइट, 9 नंबर इज द एग्रीकल्चर। ओके, तो इस तरह से जब हम लोग ID नंबर 2 इज 0, ID नंबर 2 इज 0, इस तरह से हम लोग ये सारी क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। ID नंबर 77 इज बिल्ट अप, ID नंबर 77 13, दिस इज अ बिल्ट अप। ओके, तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और हम इसे क्लियर करते हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा इजी हो जाए। 0 9 की जगह मान लेते हैं 8 था, 0 8 की जगह पे 9 था, ये 8 है, ये 0 है, ये 13 है, 8 को 9 कर देते हैं, 9 को 8 कर देते हैं। ये मैं अभी इन सच वैसे कर रहा हूँ, ये होगा नहीं, ये आपको पूरा देख करके ही करना पड़ेगा, राइट। आप इसको पूरा देख करके ही करेंगे, बिना देखे नहीं कर सकते। आप इसको बिना देखे नहीं करेंगे, इस बात का हमेशा ध्यान रहे, इससे आपकी एक्यूरेसी में मैनिपुलेशन होगी। हम लोग 0 0 8 8 8 8 13 9 तो 8 0 0 0 0, और कोशिश कीजिएगा जितने मैक्सिमम पॉइंट आप यूज कर सकते हैं आप उतने मैक्सिमम पॉइंट्स को यूज करेंगे, बट मैनिपुलेशंस आपके रिजल्ट्स में नहीं होनी चाहिए। ये आपसे रिजल्ट्स को कभी भी मांगा जा सकता है और आपके एक बार पॉइंट्स बन गए, आप इन पॉइंट्स को रिमूव नहीं करेंगे, इनको सेव करेंगे, जिससे कि आप इन फ्यूचर आपके पास रेफरेंस डेटा अवेलेबल रहेगा, राइट। थर्टीन 8 0 13 8 8 0 9 8, जिससे कि आपका टाइम बचे, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। 8 0 9 8 0 0 0 9 0। ओके, हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। नाउ रिपोर्ट, आपने रिपोर्ट में क्लिक करना है। हमको ऑप्शंस पे ये तीनों चीज़ें मिलेंगी, कप्पा स्टैटिस्टिक्स मिलेगी, एक्यूरेसी टेबल मिलेगी एंड एरर मैट्रिक्स मिलेगी। नाउ एक्यूरेसी रिपोर्ट, रेफरेंस डेटा इज इनकम्प्लीट, इट मीन्स रेफरेंस में हमारा कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ड्रॉप आउट हुआ है। ये देखिए यहाँ पे 8 और 0 8 0। नाउ रिपोर्ट, जनरेट रिपोर्ट, फिर हमारा कहीं कोई छूटा है, this is 8। ये हमारी एक्यूरेसी रिपोर्ट आ गई है। तो इसे
जितने भी पॉइंट्स थे उन सभी पॉइंट्स के लिए इनको वर्कआउट किया है, रेफरेंस डेटा एंड अदर डेटा। तो अब आप जब देखेंगे इसमें से जो चीज़ आपके वर्कआउट में काम आएगी आपने उस वाले टेबल को देखना है। ओवरऑल एक्यूरेसी 97% कप्पा, ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स 0.95 एक्यूरेसी। नाउ है आपको इतना हमारे काम का है, बाकी टेबल्स को हमें रिमूव करना होता है और हम इस वर्क पे वर्कआउट करते हैं। ये आपका एक्यूरेसी टोटल्स, ये आपका फॉरेस्ट कितने रेफरेंस आपका देखो, क्लासिफाइड टोटल्स 32, नंबर ऑफ करेक्ट 30 मीन्स 32 आपका पॉइंट्स रैंडमली आपने फॉल किए थे और जिसमें 30 पॉइंट आपके बिल्कुल एक्यूरेट है, दैट इज द 96%। और प्रोड्यूस एक्यूरेसी 96%, यूजर एक्यूरेसी 93%, बिल्टअप इज गोज विथ 100%। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने सारे डेटा सेट्स को देखना होगा। ये था आपका एक्यूरेसी असेसमेंट और आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं या आप इससे यहाँ से आप अपना कॉपी पेस्ट करके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये था आपका एक्यूरेसी असेसमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको इसे सेव करना पड़ेगा। थैंक यू।